वेलकम फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना निकल कर के आई है वैसे छात्र छात्राओं के लिए जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय स्तर में पढ़ाई कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अपने बिहार में मुख्य शिक्षा प्रमुख के पाठक जी के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे सुधारात्मक कार्य किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज कुछ नोटिस निकल कर के आई है वैसे विद्यार्थियों के लिए जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय स्तर में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए जो सूचना निकल कर के आई है बहुत ही निश्चित रूप से उन विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का उनका जो प्रयास है निश्चित रूप से उन छात्र छात्राओं को आगे सफलता दिलाएगी। अब हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं कि विश्वविद्यालय कॉलेजों में विद्यार्थी 3 दिनों तक अनुपस्थित रहें तो कटेगा नाम। अर्थात के पाठक जी के द्वारा जो शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की स्थिति को सुधार करने का जो प्रयास किया जा रहा है उसमें एक और कड़ी जुड़ गई है कि अभी तक वो स्कूल स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में विकास की बात कर रहे थे। अब महाविद्यालय से विश्वविद्यालय की ओर उनका ध्यान आकृष्ट हुआ है और इसी सिलसिले में आज कुछ सूचना निकल कर के न्यूज़पेपर के माध्यम से आई है जो आपके सामने मैं लेकर के शेयर कर रहा हूँ। आपसे पुनः आग्रह है कि यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और हमारा यह प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे इस प्रयास को निश्चित रूप से प्रोत्साहन दें और उसके लिए आपके एक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर की अधिक से अधिक आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वविद्यालय कॉलेजों में विद्यार्थी 3 दिनों तक अनुपस्थित रहें तो कटेगा नाम। पहले मिलेगा नोटिस, जवाब संतोषप्रद नहीं हुआ तो निबंधन भी रद्द किया जाएगा। जनरली देखा जाता है कि बच्चे ग्रेजुएशन में हो या 2 वर्षीय कोई भी कोर्स हो, 4 वर्षीय कोई भी कोर्स हो, तो एक बार निबंधन हो जाता है तो 2 साल, 3 साल, 4 साल जिस कोर्स के तहत होते हैं वही निबंधन लगातार उनका आगे वर्षों में चलता रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर बात कही गई है कि यदि उनका परफॉर्मेंस यदि सही नहीं है तो आप उनका निबंधन अर्थात महाविद्यालय या विश्वविद्यालय उनके निबंधन को भी रद्द कर सकता है और उनकी जो आगे की पढ़ाई है वह रुक सकती है। तो इसीलिए कहा गया है कि पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए, विकास के लिए बिहार के छात्र छात्राओं के शैक्षिक अवस्था को उत्कृष्ट बनाने के लिए यह जो उनका प्रयास है निश्चित रूप से सराहनीय है। देखिए आगे क्या कहा गया है। राज्य के विश्वविद्यालयों की स्नातकोत्तर कक्षाओं और डिग्री कॉलेजों में से लगातार 3 दिनों तक बिना पूर्व सूचना के अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए जाने वाले छात्र छात्राओं का नाम काट दिया जाएगा। इसका सख्ती से पालन करने के लिए निर्देश शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों को दिया है। मालूम हो कि सितंबर माह से राज्य के स्कूलों से अनुपस्थित रहने वाले बच्चों का नाम काटा जा रहा है। इसी तर्ज पर विश्वविद्यालय और कॉलेजों को भी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। यह तो पेपर की नोटिफिकेशन है, न्यूज़पेपर हिंदुस्तान की नोटिफिकेशन है। मैं अपने इस वीडियो के आखिरी में आपके लिए जो शिक्षा विभाग कर दूंगा जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी, आप इस चीज़ को समझ लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, इसको देखेंगे कि क्या बात कही गई है। विश्वविद्यालयों को कहा गया है कि बिना वाजिब कारण के कोई विद्यार्थी लगातार 3 दिनों तक कक्षा से अनुपस्थित है तो उसे नोटिस भेजकर जवाब मांगे। अगर छात्र या छात्रा द्वारा दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं है तो उसका नाम काट दें। साथ ही उसका पंजीकरण भी रद्द करने की कार्रवाई करने के लिए कही गई है। इसको लेकर उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी की ओर से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों को पत्र भेजा गया है। इस पत्र को मैं अपने वीडियो के आखिरी में डाल दूंगा। आप भी उस पत्र को देखकर समझ सकते हैं कि जो उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी जी के द्वारा जो है पत्र निर्गत हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ जो बात निकल करके सामने आ रही है कि इसको लेकर उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी की ओर से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों को पत्र भेजा गया है। कुल सचिवों को लिखे पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी विद्यार्थी की कक्षा में उपस्थिति 75% से कम रहती है तो उसे परीक्षा का प्रवेश पत्र नहीं दिया जाए। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कुल सचिवों के सहयोग से
यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित विद्यार्थियों की उपस्थिति 75% अथवा उससे अधिक रही है, इसके बाद भी उसका प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा। अगर 75% से कम उपस्थिति है तो प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। उक्त दोनों आदेशों का दृढ़ता से पालन करने को विश्वविद्यालय से कहा गया है। तो यह आपने सुना कि विश्वविद्यालय को बहुत कठोर निर्देश दिए गए हैं जिनको पालन करना है। विशेष करके वैसे अभ्यर्थी छात्र छात्रा जो नाम एडमिशन करवा लेते हैं कॉलेज में, स्कूल में, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में और तैयारी करने के नाम पर कहीं और बाहर चले जाते हैं और कॉलेज, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय नहीं आते रहते, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही कठोर यह निर्देश है, जिसको कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझेंगे और पालन करने का प्रयास करेंगे। अगला यहाँ जो आपको नोटिस दिया जा रहा है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। कहा गया है कि अनुपस्थित रहे 19 लाख स्कूली बच्चों के नाम कटे। जैसा कि आपने सुना है कि विगत कुछ दिनों से के पाठक जी के निर्देश पर कहा गया है कि स्कूल से जो बच्चे अनुपस्थित हैं उनके नाम को काट दिया जाए। उसी सिलसिले में यह सूचना है कि राज्य के सरकारी स्कूलों से लगातार अनुपस्थित रहने वाले 19 लाख बच्चों के नाम पीछे 1.5 माह में काटे गए हैं। इनमें सबसे अधिक चौथी और पाँचवीं के 2-2 लाख से अधिक बच्चे शामिल हैं। पहली कक्षा के 1.2 लाख, दूसरी कक्षा के 1.55 लाख और तीसरी कक्षा में 1.95 लाख बच्चे शामिल हैं। सबसे कम 10वीं के 21,000 और 12वीं के 15,000 विद्यार्थियों के नाम काटे गए हैं। शिक्षा विभाग का प्राध्यापकों को निर्देश है कि 3 दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के उपस्थिति नोटिस दी जाए, अनुपस्थित रहने वाले अभिभावकों को नोटिस दी जाए। और आगे कुछ कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा। प्रशिक्षण में 63% शिक्षक हुए शामिल। प्रशिक्षण में अभी विगत कुछ दिनों से बिहार सरकार के द्वारा प्रशिक्षण दिलाई जा रही है, जिससे कि राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। इसी बात को लेकर के यहाँ पर कहा गया कि प्रशिक्षण में 63% शिक्षक हुए शामिल, अर्थात कि पूर्णतः सभी शिक्षक शामिल नहीं हुए हैं उस प्रशिक्षण में। पटना मुख्य संवाददाता राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसे NCERT के शिक्षण प्रशिक्षण के तहत 63.3% शिक्षक ही शामिल हुए हैं। प्रशिक्षण में पूरे राज्य के 10,858 शिक्षकों को शामिल होना था, जिसमें से 6,878 63.3% ही शामिल हुए हैं। यानी 3,980 शिक्षकों के प्रशिक्षण में शामिल होने की असमर्थता जताई गई है। इनमें अधिकांश शिक्षकों के प्रशिक्षण में शामिल नहीं होने का वजह नवरात्र की पूजा और उपासना में रहना बताया गया है। वहीं कई शिक्षक बीमार होने के कारण प्रशिक्षण में शामिल नहीं हो पाए। बता दें कि NCERT के माध्यम से राज्य भर में प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक तक के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसकी शुरुआत जून से हुई है। इसके तहत सोमवार से शनिवार तक शिक्षकों को प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इस बार भी 16 से 21 अक्टूबर तक प्रशिक्षण के लिए तिथि निर्धारित की गई थी, जबकि पहले 15 से 20 अक्टूबर तक तिथि निर्धारित थी। जबकि चूँकि 15 अक्टूबर से दुर्गा पूजा आरंभ हो रहा है। तो इस प्रकार आपने देखा कि डिटेल्स, यह जो नोटिस बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से निकल करके आई है, यह विश्वविद्यालय या महाविद्यालय स्तर के जो छात्र छात्रा हैं उन्हें भी यह कठोर निर्देश दिया गया है कि यदि आपको पढ़ाई करनी है तो निश्चित रूप से विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय तक जो निर्देश हैं उसको पालन करते हुए रेगुलर रूप से कॉलेज आएँ, तभी आपकी उपस्थिति और आपकी कोर्स कंटिन्यू मानी जाएगी, अन्यथा आपका नाम काट दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि शिक्षा विभाग की तरफ से यह जो योजना चलाई गई है, यह कठोर कदम उठाए गए हैं। निश्चित रूप से शिक्षा जगत में शिक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है और यह सराहनीय है तथा यह स्वागत योग्य है। इसे हम सबों को सहयोग करना चाहिए, हम सबों को
उनके शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि यह जो मैंने वीडियो दिया है आपको बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, कारगर सिद्ध होगा, और आगे भी इस तरीके के उपयोगी वीडियो को देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप इस तरीके की सूचनाओं को हमेशा प्राप्त करते रहें। इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।